देखिए, चूक तो हुई है कहीं न कहीं ये हादसा जो हुआ है, बहुत सख्त कार्रवाई होना चाहिए ताकि नज़ीर बन जाए, फिर कोई ऐसी हरकत ना करे। हम ईश्वर से उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनको शांति दे और उसके बाद परिवार को जो है सब्र दे कि जिन्होंने ये दर्दनाक हादसा करा उनको सख्त से सख्त उनके ऊपर कार्रवाई, उनको सज़ाए मौत भी मिल जाए तो कम है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद 28 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद उसमें कानपुर के शुभम द्विवेदी भी शामिल थे, जिनके परिवार ने कल यानी कि 13 दिन पूरे हुए थे इस घटना के, और परिवार ने 13वीं का कार्यक्रम किया था। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी की विधायक नसीम सोलंकी जी हैं, उनसे जानेंगे। नसीम जी, इस जो ये पूरा घटनाक्रम है, आज 14 दिन हो गए हैं, इसको आप किस रूप में देखती हैं और इसकी जो जवाबदेही है वो किसको तय करनी चाहिए? ये बहुत दुखद हादसा था और पूरे देश भर को उसने झकझोर दिया। ये ऐसे नहीं होना चाहिए। ख़ैर उसके लिए बहुत ज़्यादा दुःख है हम लोगों को, पर इसके लिए जवाबदेही सरकार है। उसको जो है सरकार को उनको देखना चाहिए कि सख्त से सख्त इसमें कार्रवाई हो और सज़ा मिले उन लोगों को जो जिन्होंने ये घटना करी है। समाजवादी पार्टी जो है इसको लेकर के आगे किस तरीके से कदम उठाएगी, ताकि जो उन परिवार वालों की जो मांग है कि उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, और लगातार जो समाजवादी पार्टी या विपक्ष की बात करें तो वो भी इस पर बात कर रही है, तो आप समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो किस तरीके से इस पर आवाज़ उठाएंगे? देखिए, जहाँ हम लोगों को प्लेटफ़ॉर्म मिलता है वहाँ आवाज़ उठाते हैं, जहाँ गलत होता है उसके लिए। और बाकी ये फ़ैसले बड़े जो है हमारे जो हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी हैं, ये उनका फ़ैसला है, तो जो वो फ़ैसला लेंगे उसी पे हम लोगों का वही कहना है। अभी हम उसके लिए कुछ कह नहीं सकते। बहरहाल हमारी ये सोच है कि जो जिन्होंने ये करा है उनको सख्त से सख्त कार्रवाई हो उन पे। तो इस तरीके की घटना हुई है, तो आपको क्या लगता है जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उस पर कोई कमी है, या किस तरीके का जो एक चूक हुई है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना है, 28 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, तो उसको लेकर के सरकार को किस तरीके से कदम उठाने चाहिए? सरकार की चूक मानती है या फिर और कोई कारण? देखिए, चूक तो हुई है कहीं न कहीं ये हादसा जो हुआ जिस तरीके से जहाँ पर ये हुआ तो बहुत सारे टूरिस्ट हैं वहाँ पर। मेरे ख़्याल से काफ़ी टूरिस्ट है और वहाँ सुरक्षाकर्मी या कोई वहाँ था नहीं गार्ड, जैसा हमने भी न्यूज़ में देखा। ख़ैर हम तो वहाँ थे नहीं, पर शायद हो सकता है कुछ कमी रही होगी, वरना इतनी सारी जानें नहीं जाती। हो सकता है 1-2 जान चली गई थी, उसी में कुछ कंट्रोल हो जाता, 8-10 पे कंट्रोल हो जाता। पर ये इतना बड़ा 26 लोगों की जानें गई है, तो ये बड़ी चूक है सुरक्षा को लेकर। अच्छा, उसके ठीक कुछ दिन पहले ही बीजेपी के एक नेता हैं, वो वहाँ पर गए थे, वहीं उसी घटना से कुछ पास में ही। तो उसके बाद उनकी सुरक्षा की अगर बात की जाए तो पूरा जो है क्षेत्र वो छावनी में तब्दील कर दिया गया था। तो क्या लगता है, एक जब नेता इस तरीके से वहाँ जाता है उसको इतनी सुरक्षा दी जाती है, और आम नागरिक जहाँ पर गया है और वहाँ समथिंग 2 से ढाई हज़ार लोग वहाँ पर थे, लेकिन कोई सुरक्षा वहाँ पर नहीं थी, इसको किस रूप में देखेंगे, क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए इसके लिए तो हम क्या ही कह सकते हैं, सरकार भी उनकी है, लोग भी उनके सारे कुछ है, उसके लिए पे तो कोई टिप्पणी है नहीं। पर ऐसे पब्लिक प्लेस में जहाँ बहुत भीड़ होती है तो वहाँ पे सुरक्षा का दायरा बढ़ाना चाहिए, मेरा ये कहना है। चाहे पब्लिक प्लेस हो या कोई घूमने के स्थल हो या धार्मिक स्थल हो, तो इस जगह पे ऐसे हादसे हो जाते हैं तो थोड़ा सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। इस हमले को लेकर के केंद्र सरकार से आप क्या मांग करती हैं? किस तरीके की जांच होनी चाहिए, ताकि जो इस तरीके की घटना है, अगर कोई देश का कोई व्यक्ति वहाँ उसमें सम्मिलित है, तो उस पर किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए? सरकार किस तरीके से जांच की मांग करती है सरकार से? देखिए बहुत सख्त कार्रवाई होना चाहिए क्योंकि हम क्या ही कहें, 2 साल से जिस तरह से हम लोग परेशान हो रहे हैं तो हम भी समझते हैं कानून क्या होता है, और बाकी जो है इसमें कानूनी सज़ा हो या सरकार अपनी तरफ से दे, पर उन लोगों को सज़ा देनी चाहिए। जिस तरह से एक आम इंसान परेशान होता है जब उसको प्रताड़ित करा जाता है, तो बहुत सख्त कार्रवाई भी होती है, सारा कुछ होता है, वो तो हमने देखा भी है। पर ख़ैर जिनके ऊपर होनी चाहिए उन पे नहीं हो रही, तो उसके लिए हम सरकार से, केंद्र सरकार से भी मांग करेंगे इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और चाहे वो हिंदुस्तान का हो या बाहर का मुल्क का हो, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस तरीके के हमले दोबारा ना हो। हम लोग अपने देश में सुरक्षित होने चाहिए, तो हम लोग बेफिक्री से जब घूमने निकल जाते हैं ये सोच के कि चले लौट के घर आ जाएंगे और घर नहीं आ पाता इंसान, तो बहुत दुखद घटना होती है। तो इस पे बहुत सख्त कार्रवाई होना चाहिए ताकि नज़ीर बन जाए, फिर कोई ऐसी हरकत ना करे। वो जो 28 परिवार हैं उनको आप किस तरीके से संदेश देना चाहेंगी, क्योंकि इस दुख की घड़ी में जिस तरीके से आप समझ सकती हैं, कोई किसी भी परिवार का जब सदस्य कोई जाता है तो किस तरीके की स्थितियां होती हैं, तो उनको आप किस तरीके से सांत्वना देना चाहेंगे? हम ईश्वर से उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनकी शांति दे और उसके बाद परिवार को जो है सब्र दे, क्योंकि बहुत तकलीफ़ होती है जब एक इंसान परिवार से दूर होता है।
तो हालाँकि हादसे होते रहते रोज़ होते हैं, पर उन लोगों की जो हादसा है वो टीवी में कैद हो चुका है कैमरे में, तो वो ना भूलने वाला हादसा है। तो मेरी जो है उनके साथ सहानुभूति है, और मैं उन लोगों के साथ जो ईश्वर से दुआ करती हूँ कि उन लोगों को आत्मा को शांति मिले सबकी। अच्छा, आपके अनुसार जो है आतंकवाद के खिलाफ की अगर बात की जाए तो सरकार और जो विपक्ष है उसको किस तरीके से एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होना चाहिए? देखिए, ये जो लड़ाई है वो इंसानियत की लड़ाई है, तो इसमें सत्ता विपक्ष कुछ नहीं होता है, हर इंसान एक आतंकवाद के खिलाफ है, पूरा हिंदुस्तान। तो वो मैं समझती हूँ एकजुट हो जाना चाहिए हर पार्टी को, और आतंकवाद को ख़त्म हो जाना चाहिए दुनिया से। 14 दिन कंप्लीट हो गए हैं लेकिन अभी तक कोई इस तरीके की ठोस कार्रवाई नहीं। हालांकि पाकिस्तान और भारत के बीच में तमाम सारे जो समझौते थे उनको लेकर के रोक लगाई गई है और यहाँ तक कि जो आयात निर्यात था उसको रोका गया है। तो उसको क्या लग रहा है, इस तरीके की जो कार्रवाई की गई उस पे जो देश के लोग हैं वो संतुष्ट हैं, या इसके अलावा जो जिस तरीके से कड़ी एक कार्रवाई होनी चाहिए इसकी मांग करता है? देखिए, वो अपने स्तर से काम हो रहा है, केंद्र सरकारें, राज्य सरकारें जो भी अपने स्तर से काम करती हैं, पर हमारा ये मगर एक आम पब्लिक के नज़रिए से अगर हम अपनी बात रखना चाहें, ना सोचे कि जनप्रतिनिधि है, तो हमारा ये मानना है कि इन सबसे बेहतर है कि आतंकवाद को पकड़ा जाए, जो इंसानों ने जिनका कत्ल करा इंसानियत का, तो उनको सज़ा दी जाए। बाकी ये देखिए राजनीतिक मुद्दे हैं, बड़े स्तर की बातें, उस पे तो मैं कुछ कह नहीं पाऊँगी हिंदुस्तान पाकिस्तान की। पर मैं ये समझती हूँ कि जिन्होंने ये दर्दनाक हादसा करा उनको सख्त से सख्त उनके ऊपर कार्रवाई हो, उनको सज़ाए मौत भी मिल जाए तो कम है। जब से ये घटना हुई है, अंतिम सवाल है आपसे, इसके बाद से तमाम तरीके के जो वीडियोज हैं वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। देश के अंदर तमाम तरीके के जो अराजक तत्व तो उनके द्वारा जो हिंदू हैं या मुस्लिम हैं नाम पूछ करके इस तरीके की जो घटनाएं की जा रही हैं, क्योंकि वो घटना को वहाँ से कंपेयर किया जा रहा है। तो इस तरीके की जो घटना इसको आप किस रूप में देखती हैं, और जो इस तरीके की घटना कर रहे हैं उन पर किस तरीके की कार्रवाई की मांग करती हैं? देखिए, ऐसी घटना पहले भी होती रही थी, भले कैमरे में नहीं आती थी, पर अब चीज़ें ज़्यादा हाईलाइट हो चुकी है कि पहलगाम के हमले के बाद। बाकी तो ये सब चीज़ें पहले भी होती रही है कि एक धर्म पूछकर जो है हो रहा है, काफ़ी जगह हम लोग भी देखते हैं। पर खैर वो मेरा मुद्दा नहीं है और ना हम इस पे अभी कुछ चर्चा करना चाहते हैं। बस ये है कि ना धर्म देखें, ना मज़हब देखें, बस आप जो है इस पे सख्त कार्रवाई करें, और ताकि ये नज़ीर बन जाए, इस तरीके की अब घटना कोई ना करे और अमन चैन बना के रखे, क्योंकि वहाँ हिंदुस्तान सबका है। तो ये थी हमारे साथ समाजवादी पार्टी की विधायक नसीम सोलंकी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि पूरा विपक्ष जो है वो सरकार के साथ है और सरकार को इस पर कड़ा एक्शन लेने की ज़रूरत है। अपने सहयोगी अमित के साथ जहीर खान, जेएमडी न्यूज़ के लिए कानपुर।